सो है गाइस, जैसा कि हमने लास्ट पार्ट में देखा था, ब्लेड को फाइनली नाइट की पोजीशन मिल जाती है और उसके इस अचीवमेंट से सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो चुके थे। इसी के साथ सिस्टम भी ब्लेड को अपनी रिस्पेक्ट शो करते हुए पहली बार सर ब्लेड कहकर पुकारता है। देन इसके बाद हमें काउंट टुगेदर को दिखाया जाता है, जो लेडी अलिशिया के लिए चाल बिछा रहा था। फिर वो गॉर्डन को अपने बेटे को लेकर डेमर जाने को कहता है। इस पर गॉर्डन भी मान जाता है। फिर हमें जोसेफ और उसके फादर पेट्रियाच को दिखाया जाता है, जो एक दूसरे से बातें कर रहे थे। फिर पेट्रियाच जोसेफ से कहते हैं, आज से डेमर से रिलेटेड जितने भी मामले हैं उन पर मैं तुम्हें पूरा सपोर्ट दूंगा और आज से तुम बेजिड हाउस होल्ड को रिप्रेजेंट करोगे। यह सुनकर जोसेफ काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। देन फिर वो वहां से चला जाता है। अब आगे सीन कटकर हमें ब्लेड और लावाडू को दिखाया जाता है। फिर ब्लेड लावाडू से कहता है, अच्छा तो सामने का नजारा यहाँ से कुछ ऐसा दिखता है। इस पर लावाडू कहता है, हाँ मैं तुम्हें कम से कम ये जगह एक बार तो दिखाना चाहता था, क्योंकि इस समय में महल की दीवारें काफी ज्यादा लाल और अच्छी दिखती है। वैसे भी स्टोरमा की दीवारें समय के साथ टिकी रही। हमारे एनिमी का ब्लड और बेजिड हाउस होल्ड का ब्लड यह इस बात का सबूत है। वैसे भी किसी चीज को प्रोटेक्ट करने के लिए ब्लड जरूरी है। इसी के साथ वो बड़े ही सटल अंदाज में कहता है, नाइट्स वे लोग होते हैं जिन्होंने शपथ ली है कि जब ब्लड की जरूरत होगी तो वो अपना ब्लड खुशी खुशी ऑफर करेंगे, और एक दिन ऐसा आएगा कि तुम्हें भी अपने ब्लड को ऑफर करना पड़ेगा। इस पर ब्लेड मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ मुझे पता है। फिर लावाडू कहता है, मेरा नाम लावाडू है। इस पर ब्लेड कहता है, लेकिन मुझे तो पता है। यह सुनकर लावाडू कहता है, नहीं अब से मुझे सर लावाडू कहो, और अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहता है, ये लो। ब्लेड उस चीज को देखकर कहता है, ये क्या है। इस पर लावाडू कहता है, ये पैसे है, क्योंकि मैंने तुम्हारा आर्मर तोड़ा था। इस पर ब्लेड उस सिक्के को लेकर कहता है, ये तो जंग लगा हुआ सिक्का है, क्या आप इससे मेरा भुगतान करने वाले हो, जबकि मेरा आर्मर कितना ज्यादा महंगा था। यह सुनकर लावाडू कहता है, ये तुम्हारे पास जो कुछ भी है उससे कहीं ज्यादा महंगा है, और जब सही समय आएगा तो तुम्हें इस सिक्के की असली वैल्यू पता चल जाएगी। और क्या तुम्हें अपना मिशन मिल गया। इस पर ब्लेड कहता है, हाँ मुझे नाइट बनने के बाद ही अगला मिशन मिल गया और मैं कल सुबह जा रहा हूँ। फिर लावाडू कहता है, मिशन को कंप्लीट करने के बाद मेरा मेनू देखने आना। इस पर ब्लेड कहता है, हाँ जरूर, और मैं वहां पर आकर मेरे बचे हुए पैसे आपसे वापस लूंगा। यह सुनकर लावाडू अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहता है, मैं तुम्हारा तहे दिल से वेलकम करूंगा सर ब्लेड। लावाडू के मुंह से ऐसी बात सुनकर ब्लेड काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। फिर लावाडू कहता है, हमारा समय बहुत ही अच्छा था ब्लेड। इस पर ब्लेड मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ सर लावाडू, और आपने मुझे आज तक जो कुछ भी सिखाया उसके लिए मैं बहुत ही ज्यादा थैंकफुल हूँ। इसी के साथ वे दोनों एक दूसरे से हाथ मिला लेते हैं। देन सीन कट होकर हमें हैनान मेंशन को दिखाया जाता है, जहाँ पर लेडी अलिशिया उदास होकर कह रही थी, अभी तक यहाँ कोई क्यों नहीं आया, और हमने लेटर भेजे हुए 1 महीने से ज्यादा समय बीत गया है और किसी के आने की कोई खबर भी नहीं है। इस पर अकाउंटर कहता है, लेडी प्लीज पेशेंस रखिए और थोड़ी देर इंतजार करिए। हमें हमेशा सबसे खराब सिचुएशन के लिए तैयार रहना चाहिए, तभी हमें जो कुछ भी करना है हम उसके लिए प्रिपेयर हो सके। इस पर लेडी अलिशिया कहती है, खराब सिचुएशन, ये तो सचमुच सबसे खराब सिचुएशन है। क्या मुझे काउंट टुगेदर ने जो लेटर में कहा था उसे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए और उनके एल्डेस्ट सन से शादी कर लेनी चाहिए। इस पर ओल्ड मैन कहता है, लेकिन लेडी, तभी लेडी अलिशिया उसकी बात काटते हुए कहती है, आपको क्या लगता है, क्या मुझे उस हाउस होल्ड में शादी कर लेनी चाहिए। इस पर वो बूढ़ा आदमी कहता है, लगता है कि मैंने अपने शब्दों को चुनने में गलती कर दी है। यह सुनकर लेडी अलिशिया कहती है, मैं अभी भी काफी ज्यादा गुस्से में हूँ। उस शादी के लेटर को रिसीव करने से जो वन साइडेड नोटिस की तरह लग रहा था, और उन्होंने हमारी काफी ज्यादा डिसरिस्पेक्ट की है। उन्होंने जरूर ही इसे मिटा कर दिया हो, लेकिन उन्होंने ये वादा नहीं किया कि हैनान का फ्यूचर कैसा होगा। वे लोग तो मेरी सोच से भी कई ज्यादा लालची निकले। ऐसा लगता है कि मेरे आसपास सिर्फ चोर ही मंडरा रहे हैं। तभी ओल्ड मैन कहता है, लेडी अलिशिया आप चिंता मत करें, क्योंकि जल्द ही हमारे पास अपॉर्चुनिटी आ जाएगी और उससे हम अपने किंगडम को फिर से राइज करेंगे। इस पर लेडी अलिशिया कहती है, हाँ आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, हम तब तक कोशिश करते रहेंगे जब तक ऐसा हो नहीं जाता। लेकिन अभी भी बेजिड हाउस होल्ड से कोई भी रिएक्शन क्यों नहीं हुई। क्या उनके लिए हमें एक सर्वेंट को देना इतना ज्यादा डिफिकल्ट है। फिर लेडी अलिशिया की बात सुनकर ओल्ड मैन कहता है, उन्होंने सब कुछ कैलकुलेट कर लिया है और उनने डेमर के लैंड के
एडवांटेज के बारे में जरूरी ही पता होना चाहिए। फिर बड़े सीरियस होते हुए कहता है, लेकिन मुझे एक ही बात की चिंता है। और इसी के साथ वे दोनों भी खामोश हो जाते हैं। तभी वहाँ पर दरवाजा खोलते हुए एक आदमी अंदर आ जाता है और घबराते हुए कहता है, काउंट गेदर के लोग यहाँ पर आ चुके हैं। यह सुनकर लेडी अलीशिया हिचकिचाते हुए कहती है, क्या वे लोग यहाँ पर आ गए हैं? तभी ओल्ड मैन कहता है, मैं उनके साथ आपके मीटिंग को कल के लिए रिशेड्यूल करने की कोशिश करूंगा, तो आप चिंता मत करें। मैं जितना हो सके आपके लिए उतना टाइम बाय करने की कोशिश करूंगा। इसी के साथ हमें लेडी अलीशिया को दिखाया जाता है, जो बहुत ही ज्यादा परेशान दिख रही थी। यह देखकर ओल्ड मैन कहता है, प्लीज अपने आप को संभालो और तैयार हो जाओ। और अपने मन में कहता है, वैसे भी भूखा ईगल कोई भी दया नहीं दिखाता। इसी के साथ हमें कैदर कांटी ट्रिनोवा के फ्लैग को दिखाया जाता है और काउंट गेदर के एल्डेस्ट सन को भी। इसका नाम ट्वेन गेदर है और ये गेदर हाउस होल्ड का अगला सक्सेसर है। फिर ट्वेन कहता है, ये जगह तो काफी ज्यादा अलग है। इस पर गॉर्डन कहता है, टेमर हमेशा से ऐसा ही रहा है। वो वॉर से पहले चालाकी को प्रिपेयर करते हैं और वे व्यापार के बजाय खेती का सहारा लेना ज्यादा पसंद करेंगे। इस पर ट्वेन हंसते हुए कहता है, ये लोग तो काफी ज्यादा बोरिंग है, तो फिर मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है ना? यह सुनकर गॉर्डन कहता है, आपको कम से कम अपने आप को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। इस पर ट्वेन कहता है, अच्छा तो मैं समझ गया, मुझे सिर्फ अपने आप को इंट्रोड्यूस करना है। फिर गॉर्डन कहता है, हाँ, आपको सिर्फ ऐसा बर्ताव करना है कि आप इसमें इंटरेस्टेड हो और थोड़ी सी हल्की फुल्की बातें। इस पर ट्वेन कहता है, हालांकि मुझे ऐसा करने का मन नहीं है, क्योंकि मुझे ऐसा काम करने से बहुत ही ज्यादा नफरत है। यह सुनकर गॉर्डन मुस्कुराते हुए कहता है, आपको अपने ब्लड लाइन के साथ आने वाले ड्यूटीज को पूरा करना होगा। फिर ट्वेन कहता है, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि इस बार फादर मामले को इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्यों बना रहे हैं, क्योंकि अगर फादर को कोई चीज पसंद आती है तो वो उसे झट से ले लेते हैं, ना कि इस तरह की झंझट करते हैं। और क्या हम इन लोगों से वो नहीं ले सकते जो हम चाहते हैं? आखिर फादर को कौन सी चीज रोक रही है? इस पर गॉर्डन कहता है, इसकी वजह है नॉर्थ, क्योंकि नॉर्थ कभी भी फेल नहीं हुए प्रोटेक्ट करने में जिसे वे लोग प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। और हम वेस्ट ने भी अब तक यह कर दिखाया है, जबकि नॉर्थ ने प्रोटेक्ट करते हुए यहाँ तक पहुँचने में कई सारी अचीवमेंट हासिल कर ली है। अब काउंट गेदर वेस्ट के रूलर और अलायंस लीडर है, इसलिए ये नेचुरल है कि वेस्ट के बाहर निकलने के हमारे पहले कदम पर हम और भी ज्यादा अलर्ट रहे। यह सुनकर ट्वेन कहता है, ठीक है, मैं समझ गया। और यह देखकर कि तुम लोग मेरे साथ आए हो, इसका मतलब यह है कि फादर इस मामले में सचमुच बहुत ही ज्यादा सीरियस है। फिर गॉर्डन कहता है, और हमें ये बताया है कि वो काफी ज्यादा ब्यूटीफुल है, यहाँ तक कि वो इस टेरिटरी के नोबल्स लड़कियों में भी काफी ज्यादा ब्यूटीफुल है और ऐसा कहा जाता है कि उसके जैसा दूसरा और कोई नहीं। यह सुनकर ट्वेन हंसते हुए कहता है, अच्छा तो ऐसा है, तो फिर तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं तो पहले से काफी ज्यादा मोटिवेटेड हो गया हूँ, चलो जल्दी से चलते हैं। देन सीन कट होकर हमें एम्पायर कैपिटल ब्रिगेंटेस को दिखाया जाता है। इसी के साथ हमें कैप्टन मिर्सिया को दिखाया जाता है, जो अपने फादर के सामने बैठकर कह रहा था, मैं अभी ही लौटा हूँ फादर। इस पर उसका फादर कहता है, अच्छा तो ऐसा है, और ये ड्रैगन ब्लड ड्यूक है, सारनास ड्रैगोलिया। फिर ड्यूक कहता है, जल्दी से मुझे अपनी रिपोर्ट दो। इस पर मिर्सिया कहता है, मैं पहले तो माफी मांगता हूँ, क्योंकि व्हाइट ड्रैगन को नॉर्थ के नाइट्स ने मार डाला। यह सुनकर ड्यूक गुस्सा होते हुए कहता है, वो बारबरियन नॉर्थ, वे अपनी जगह नहीं जानते। फिर कैप्टन मिर्सिया कहता है, लेकिन मेरी ट्रिप बेकार नहीं गई, मुझे नॉर्थ में एक यंग लड़का मिला, वो अभी भी यंग ड्रैगन है जिसने अपनी आंख अभी तक नहीं खोली। यह सुनकर ड्यूक हैरान होते हुए कहता है, वो कौन है? इस पर कैप्टन मिर्सिया कहता है, क्या आप पहले कभी नॉर्थ में गए हो? ड्यूक कहते हैं, मैं हर जगह गया हूँ, मैंने अपनी पूरी जिंदगी कॉन्टिनेंट में बीज फैलाने में बिताई। तो गाइस, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि ब्लेड किसका बेटा है। फिर ड्यूक कहता है, बीच पॉसिबिलिटी से भरा हुआ बेइंग है और कोई नहीं जानता कि वो क्या बन सकता है। यह तो मेरे लाइफ को मेरे काम के लिए डेडिकेटिंग करने लायक था। और क्या उस बच्चे को देखकर तुम्हारा दिल जोर से धड़कने लगा था? इस पर कैप्टन मिर्सिया कहता है, हाँ। फिर ड्यूक कहता है, वो कैसा दिखता है? इस पर कैप्टन मिर्सिया कहता है, उसके भी हमारे जैसे सुनहरे बाल और नीली आंखें हैं। ये वो कलर है जो ड्रैगोलिया हाउस होल्ड के ब्लड के जरिए से आगे बढ़े हैं।
इस पर ड्यूक कहता है, अच्छा तो ऐसा है, उसने ड्रैगन के फ्रेगमेंट्स को नहीं बुलाया। यह देखकर ऐसा लगता है कि उसने अभी भी अपनी आंखें नहीं खोली है। जैसा कि तुमने कहा, फिर हमें सूरज को दिखाया जाता है जो धीरे धीरे ढलने लग जाता है। इसी के साथ ड्यूक के बॉडी की झर्रियां भी धीरे धीरे गायब होने लग जाती है। फिर ड्यूक कहता है, बीज फैलाने का काम हमेशा मुश्किल होता है और यह बात वेटिंग पर भी लागू होती है। इसी के साथ ड्यूक पूरी तरह से यंग बन जाता है और कहता है, इसके बावजूद ह्यूमंस एक ही काम बार बार करते रहते हैं और मैं भी इसी तरह जीता हूँ। फिर हंसते हुए कहता है, और मैं उस बच्चे से मिलना चाहता हूँ। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर ही खत्म होती है और हाँ, इसका अगला पार्ट अगले वीक में आएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में।